हेलो डियर पेरेंट्स, वेलकम बैक टू चाइल्ड केयर विद आयुर्वेद। दोस्तों, अभी मेरी ओपीडी में सबसे ज्यादा बच्चे आ रहे हैं सर्दी खांसी के, क्योंकि ठंड बढ़ने लगी है और बच्चों को सर्दी जुकाम खांसी होने लगी है। तो आज मैं आपको बताता हूं कि यदि आपके बच्चे को सर्दी खांसी हो रही है या होने वाली है तो आप क्या होम रेमेडीज करके बच्चे को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, होम रेमेडीज आप हमेशा ध्यान रखिए कि वो बीमारी की शुरुआती अवस्था में ही काम करती है। आपको लग रहा है कि आपके बच्चे को सर्दी जुकाम जस्ट अभी अभी हुआ है, या आपको लग रहा है कि बच्चे को छींकें आ रही हैं, उसकी नाक बंद जैसी हो रही है, बच्चे की नाक बह रही है, तो आप तुरंत होम रेमेडीज शुरू कर दीजिए। तो वहीं पर वो चीज कंट्रोल हो जाएगी और आपको दवाई देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यदि वो चीज बढ़ जाती है उसके बाद होम रेमेडीज का काम फिर इतना नहीं रह पाता है, तो आप पहले ही सिम्टम्स को समझ लीजिए, पहचान लीजिए और उसके अनुसार अपनी होम रेमेडीज बच्चे में चालू कर दीजिए। तो अब मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या होम रेमेडीज आप बच्चे को कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि जब भी बच्चे को सर्दी जुकाम होता है तो बच्चे की नाक बंद हो जाती है। नाक बंद होने से बच्चे को बहुत डिस्कम्फर्ट फील होता है, बच्चा खाना खाना बंद कर देता है, उसको बेचैनी सी होती है। तो सबसे पहले तो हमें यही करना है कि बच्चे की नाक को खोलना है, क्योंकि जब बच्चे की नाक खुल जाएगी तो आधा उसका चिड़चिड़ापन और बेचैनी खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए आपको बच्चे को दिन में 2 से 3 बार स्टीम देना चाहिए। स्टीम देने से बच्चे की बंद नाक खुल जाती है, उसका जो कफ होता है वो पिघल जाता है, जिससे कि बच्चे को सांस लेने में जो प्रॉब्लम आती है वो खत्म हो जाती है और बच्चे की ब्रीदिंग इजी हो जाती है, जिससे बच्चे को अच्छा लगता है। तो आप दिन में 2 से 3 बार बच्चों को स्टीम जरूर दें। आप नॉर्मल पानी की भी स्टीम दे सकते हैं। इसके अलावा आयुर्वेद में जो हेलिंग ड्रॉप्स आते हैं, इनहेलर ड्रॉप्स आते हैं, इनको भी पानी में 1 या 2 बूंद डालकर आप इससे बच्चे को स्टीम दे सकते हैं। इससे बच्चे की बंद नाक तुरंत खुल जाती है। स्टीम के अलावा उसके बाद भी यदि बच्चे को आराम नहीं मिल रहा है तो फिर आप, यदि कंजेशन ज्यादा है, कफ ज्यादा है, तो आप बच्चे को 1 या 2 बार नेबुलाइज भी करवा सकते हैं। दूसरी होम रेमेडीज जो दोस्तों आपको करना है कि बच्चे की छाती में और उसकी पीठ पर सरसों के तेल को गर्म करके उसमें थोड़ा सेंधा नमक मिलाकर आपको लगाना है। इससे बच्चे की छाती में जो कफ जमा होता है वो पिघल जाता है और बच्चे की सर्दी जुकाम में तुरंत आराम मिलता है। आप ये कब करना है आपको, जब बच्चा सो जाता है, सोने के बाद आप उसको अच्छे से लगा दीजिए, जिससे, और बच्चे को एक कपड़ा उड़ा दीजिए जिससे जो कफ होता है वो पिघल जाता है। इसके अलावा आप यदि आपके पास शुद्ध घी है तो उस घी को भी गर्म करके उसमें आप थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर बच्चे को लगा सकते हैं। या इसके अलावा आप एक और तेल आप घर पर बना सकते हैं, सरसों का तेल लेकर उसमें थोड़ा सा आप सेंधा नमक मिलाएं, थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा लहसुन मिलाकर उसको पका कर रख लें, और जब भी आपको बच्चे को लगाना है तो उसको अच्छे से गुनगुना करके आप बच्चे को जरूर लगाइए। इससे भी बच्चे की सर्दी जुकाम में काफी आराम मिलता है और बच्चे की छाती में जमा हुआ कफ पिघल जाता है। यदि आप ये सब नहीं करना चाहते हैं कि कौन तेल गरम करेगा, क्या करेगा, तो आप बेबी विक्स जो आते हैं उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। उसको आप बच्चे के गले में और उसकी छाती पे अप्लाई कर सकते हैं। उससे भी बच्चे को आराम मिलता है और बच्चे को राहत मिलती है। इसके अलावा जो मैंने आपको इनहेल ड्रॉप बताया, वो ड्रॉप भी आप बच्चे की जो है, जैसे बच्चा सो रहा है तो उसके पिलो पर आप 1-2 बूंद डाल दीजिए, बच्चे के कपड़े पर यहाँ पर 1-2 बूंद डाल दीजिए। उससे क्या होगा, बच्चे की स्टीम से, बच्चे के सूंघने से वो जब वो अंदर जाएगा तो उससे बच्चे को काफी आराम मिलता है और बच्चे को राहत होती है। सर्दी जुकाम होने पर बच्चों की भूख भी कम हो जाती है, क्योंकि आयुर्वेद कहता है, आयुर्वेद के अनुसार सर्दी जुकाम होने पर बच्चों के शरीर में जो कफ बढ़ जाता है वो अग्नि को डाउन कर देता है, अग्निमांद कर देता है, जिससे बच्चों की भूख कम हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में आपको बच्चों को ज्यादा मात्रा में लिक्विड डाइट देना चाहिए और हाई प्रोटीन डाइट देना चाहिए, क्योंकि ये जो सर्दी जुकाम होता है ये वायरस के कारण होता है, और वायरस, कोई भी वायरल डिसऑर्डर हो उसमें जब हम प्रोटीन अधिक मात्रा में देते हैं तो वायरस सर्वाइव नहीं कर पाता और बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है और तुरंत ही उस प्रॉब्लम को कम किया जा सकता है। इसीलिए ध्यान रखें, बच्चे को लिक्विड डाइट ज्यादा दें। बच्चे को आप सूप पिला सकते हैं, आप बच्चे के लिए घर में ही थोड़ा लिक्विड वाला दलिया बना सकते हैं, खिचड़ी बना सकते हैं। ये चीजें आप गरम गरम बच्चे को आप जरूर खिलाइए और प्रोटीन डाइट का भी आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। आप बच्चों को गुड़ और पानी भी दे सकते हैं। पानी को हल्का गुनगुना करके उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला दीजिए, उससे वो टेस्टी भी हो जाएगा और वो जो गुड़ होता है वो कफ को कम करता है, तो बच्चे के लिए फायदेमंद होगा। इसी तरह से आप गुनगुने पानी में हल्का आधा चम्मच शहद मिलाकर भी बच्चे को दे सकते हैं। शहद क्या करता है, शहद गले में स्मूथनेस देता है, शहद कफ का शमन करता है, कफ को कम करता है, जो बच्चे के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। इसके अलावा दोस्तों, हल्दी वाला
दूध भी सर्दी खांसी में बच्चों के लिए काफी असरकारक है, लेकिन कुछ बच्चों में उस दूध के कारण खांसी की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो ऐसी कंडीशन में फिर आपको ध्यान देना है कि वहां पर दूध नहीं देना है। ये आपको अपने बच्चे के ऊपर देखना है कि कहीं ऐसा हो रहा है कि अगर होता है तो फिर उस कंडीशन में आप मत दीजिए। तो दोस्तों, ये जो सारी होम रेमेडीज मैंने ये बताई है, ये बीमारी की स्टार्टिंग वाली कंडीशन में हेल्पफुल होती है। जब प्रॉब्लम शुरू हुई है, यदि आप तुरंत इन सबको फॉलो कर लेते हैं तो उसको बच्चे को आराम मिल जाता है। लेकिन यदि इन सब होम रेमेडीज के बाद भी यदि बच्चा ठीक नहीं हो रहा है तो आप जरूर एक बार कंसल्ट करिए और कुछ औषधियों का प्रयोग करिए, जिससे कि बच्चे की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। जय